Hello and welcome to Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. बेटा हमारी गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी चैप्टर की सीरीज़ हमारी चल रही है. हम उसी सीरीज़ को आज कंटिन्यू करेंगे. आज देखते हैं हमने क्या डिस्कस करना है. अभी तक हमने बजट्स के बारे में डिटेल में बजट क्या होता है, बजट डेफिसिट क्या होता है वो डिस्कस किया है. अब हम करते हैं डिस्कस कि बैलेंस्ड बजट और अनबैलेंस्ड बजट क्या होता है. ठीक है. तो बैलेंस्ड बजट क्या होता है. बैलेंस बेसिकली जैसे आपको नाम से ही पता चलता है, बैलेंस बजट वो बजट होता है जिसमें दोनों चीज़ें रेवेन्यू और रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर आपके बैलेंस में होते हैं. अब गवर्नमेंट बजट में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रिसीट्स व्हेन दे आर इक्वल देन इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ बैलेंस्ड बजट. ठीक है. इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, गवर्नमेंट रिसीट्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की हम बात करें तो गवर्नमेंट रिसीट्स में दोनों रिसीट्स आएंगी, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स. इन द सेम वे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में दोनों एक्सपेंडिचर आएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है. व्हेन गवर्नमेंट रिसीट्स इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देन इट इज़ अ केस ऑफ बैलेंस्ड बजट. ठीक है. अब बेटा अगर आपको इसमें 1 मार्क क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कोई भी आता है तो आपने सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जानी चाहिए कि बैलेंस बजट में दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट रिसीट्स. और दूसरा गवर्नमेंट रिसीट्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में टोटल रिसीट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर आएंगे, जिसके बीच में हमारी कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स गवर्नमेंट रिसीट्स में आ जाएंगी और हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आएगा. ठीक है. अब है कि जो ये बैलेंस बजट हमने डिस्कस की है, जब आपकी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट रिसीट्स इक्वल होती हैं तब उनके उस केस में कुछ मेरिट्स भी होंगे, कुछ फ़ायदे भी होंगे गवर्नमेंट को. इसके वो क्या फ़ायदे हैं वो देखते हैं. ये देखो, पहला है कि एंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. जो आपकी बैलेंस्ड बजट है वो इंश्योर करता है, वो दिखाता है कि हमारे इकोनॉमी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वहाँ पे कोई फिस्कल डिसिप्लिन इकोनॉमी में है, कोई इनडिसिप्लिन फिस्कल इनडिसिप्लिन नहीं है. ठीक है. सो एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, इकोनॉमी इज़ रनिंग स्मूथली. और क्या शो करता है हमारे को, और हमें शो करता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं कर रही, वो अवॉइड कर रही है वेस्टफुल एक्सपेंडिचर. मींस कि जहाँ पे गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं है खर्चा करने की वहाँ पे वो अपनी जो रेवेन्यू है वो नहीं लगा रहे, इनकम जो है वो नहीं लगा रहे, एक्सपेंस ऐसे नहीं बढ़ा रहे हैं. जिन जगहों पे जिन चीज़ों में उनको ज़रूरत है खर्चे की वहीं पे वो लगा रहे हैं, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे वो अवॉइड कर रहे हैं. ठीक है. तो बेसिकली ये दो हमारे हैं बेनिफिट्स ऑफ balanced budget. Now we will discuss demerits of balanced budget. देखो, हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं. कोई भी चीज़ ले लो आप, उसके फ़ायदे भी है, नुकसान भी है. इन द सेम वे जो बैलेंस बजट है, हमने उसके मेरिट्स, हमने फ़ायदे उसके डिस्कस कर लिए. अब वी विल डिस्कस द डीमेरिट्स या उसके नुकसान क्या क्या है. ये देखो, पहले वो कहता है डू नॉट गिव एनी सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. जो आपका बैलेंस बजट है वो कोई सोल्यूशन, अगर आपकी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो कोई उसका सोल्यूशन नहीं देता है बैलेंस बजट कि वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए. क्यों नहीं सोल्यूशन देता? क्योंकि हमारी इकोनॉमी में हमारी स्मूथली चल रही है, हमारी एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इकोनॉमी में जो हमारी जीडीपी है, सोशल वेलफेयर है, एवरीथिंग इज़ मूविंग स्मूथली, एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, कोई इसमें दिक्कत नहीं है. ठीक है. दूसरा वो कहता है कि इट इज़ नॉट कंड्यूसिव टू द ग्रोथ इन केस ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज़. ये जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ का है उस केस में हम जो बैलेंस्ड बजट है वो कोई आपको अच्छा नहीं है लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए. क्योंकि अगर आपका वो क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि जो आपकी कोई भी जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ है, मीन्स जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है,
उन लोगों को, उन कंट्रीज़ को डेवलप होने के लिए गवर्नमेंट के लिए बहुत आपको पुश चाहिए, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो अब देखो, अगर आपकी रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर आर इक्वल, government revenue and government expenditure are equal, and the economy is running smoothly, everything is under control, so गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा जगहों पे जिन और चीज़ों पे इन्वेस्ट गवर्नमेंट नहीं कर रही है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी ठीक चल रही है, उसका बैलेंस्ड बजट आ रहा है। बट इन केस ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज़, उस चीज़ में ग्रोथ के लिए ये एक हिंड्रेंस है। ठीक है, अगर मान लो बजट हमारा डेफिशिट होगा उस इकॉनमी का, लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो डेफिशिट बजट होगा, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट विल ट्राई टू इन्वेस्ट मोर, है ना। गवर्नमेंट विल इन्वेस्ट मोर इन द public sector, so as to increase the overall social welfare as well as the GDP of the economy. सो इस चीज़ के लिए जो बैलेंस बजट है लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके लिए फिस्कल डेफिसिट इज़ गुड, ताकि गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट मोर इन द कंट्रीज so as to increase the overall GDP of the economy and social welfare of the people. ठीक है, so this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.